हेलो दोस्तों। आज इस पावर प्लांट की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एस हैंडलिंग सिस्टम। एस हैंडलिंग सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट में कोयला जब बर्न होता है या कोयला जब जलता है तो उसके बाद जो राख बचती है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह उसको स्थापित किया जाता है, या सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वहाँ से पावर प्लांट से दूसरी जगह आप राख को क्या करेंगे, ले जाएंगे और कहीं इकट्ठा करके उसको अलग काम में उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एस हैंडलिंग सिस्टम को एक बड़ी कैपेसिटी वाले पावर स्टेशन से एस का निपटना उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना एस का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। एस हैंडलिंग एक बड़ी समस्या है। आप लोग ये जानते होंगे कि किसी भी भट्टी में या फिर कहीं भी जहाँ कोयला या लकड़ी को जलाया जाता है या किसी भी सॉलिड फ्यूल को अगर जलाया जाता है तो उसके बाद में राख बच जाता है। राख को इंग्लिश में एस बोलते हैं। राख बच जाता है तो उस राख को क्या करना पड़ेगा, आपको उस जगह से हटाना पड़ेगा। अब हटाने की जगह की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपकी फर्नेस वही है, उसी फर्नेस में आपको जब दोबारा ईंधन का दहन करवाना पड़ेगा, फ्यूल को बर्न करवाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको जगह की आवश्यकता होगी। लेकिन वहाँ पे पहले से राख होगा तो आप क्या करेंगे, ईंधन का दहन नहीं करवा सकते, कोयले को दोबारा नहीं जला सकते हैं, जिस वजह से आपको राख को वहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको एस हैंडलिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और यह एक बहुत बड़ी समस्या भी होती है। एस हैंडलिंग सिस्टम थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत एक बहुत बड़ी समस्या भी होती है, जिसमें लेबर कॉस्ट या मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये मेनली निम्न टाइप से हैंडलिंग की जाती है। पहला आपका है मैनुअल हैंडलिंग। इसके लिए व्हील बैरो का उपयोग किया जाता है। एस को सीधे आउटलेट के माध्यम से बॉयलर से मैनुअल रूप से कंटेनर में एकत्र किया जाता है। जो पहली हेडिंग आपको बताई गई मैनुअल हैंडलिंग के अंतर्गत ये बताया गया कि इसमें जो भी एस को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो टोटली मैनुअल होता है। अब आते हैं जो दूसरा प्रोसेस है इसका एस हैंडलिंग का, वो है मैकेनिकल हैंडलिंग। मुख्य रूप से बाल्टी, एलिवेटर, बेल्ट, कन्वेयर, मैकेनिकल उपकरणों का उपयोग एस हैंडलिंग के लिए किया जाता है। उत्पन्न एस 20% नीचे एस के रूप में और 80% फ्लू गैस के रूप में होती है, इसलिए फ्लाई एस कहा जाता है और ईपीएस में एकत्र किया जाता है। नाउ थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, कि आपका अगला टाइप से एयर प्रीहीटर से या फ्लू गैस से एस में मिश्रित ईपीएस में जाता है। प्रिसिपिटेटर में प्लेट ब्लैक होते हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है, जिसके बीच में फ्लू गैसेस को पास किया जाता है। धूल के कण आवेशित इलेक्ट्रोड द्वारा आयनित और आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रोड को 60 वोल्ट पर बनाया रखा जाता है। प्लेटों के साथ कार्य किया जाता है ताकि फ्लाई ऐश नीचे आए और तल पर इकट्ठा हो जाए। फ्लाई ऐश ड्राई रूप है जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ से ये भी आपको पता चल रहा है कि ये जो राख होती हैं, इन राख का ही इस्तेमाल सीमेंट के उत्पादन में भी किया जाता है। यानी कि इसके बाद जो आपकी राख बचती है वो भी इस्तेमाल में आ जाती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब आपने कोयले को बर्न करवा दिया उसके बाद जो ऐश मिला यानी राख मिला वो यूजलेस हो जाता है। वो यूजलेस नहीं होता है। उसके द्वारा उसके बाद क्या बनती हैं, उसकी ईंटें भी बनती हैं और उससे सीमेंट भी बनती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी उससे बनाई जाती हैं। इसीलिए ये जो आपका एस हैंडलिंग सिस्टम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। थर्मल पावर प्लांट में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे वहाँ से हटाया जाएगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपका जो अगला टॉपिक है ये है जनरेटर।
जनरेटर को ही आप जो जनरेटर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए, उसे ही अल्टरनेटर भी कहा जाता है। लिखा हुआ है जनरेटर या अल्टरनेटर एक टर्बो जनरेटर सेट का इलेक्ट्रिकल सिरा होता है जो आम तौर पर उपकरणों के भाग के रूप में जाना जाता है, जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले की क्लास में आपको बताया हुआ है कि जो आपकी टरबाइन होती है, टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करवाता है। कैसे, वो मैंने पहले बताया हुआ है कि जो बॉयलर होती है, बॉयलर से जब स्टीम निकलता है प्रेशर से, तो वो क्या करता है, टरबाइन को मूव करवाता है। जब टरबाइन मूव करता है, टरबाइन की जो शाफ्टें होती हैं वो मूव करती हैं, ठीक है, और वो शाफ्ट ब्लेड से जुड़ा होता है। डायरेक्टली आपकी जो प्रेशर ब्लेड से टकराती है तो ब्लेड मूव करता है, और जब ब्लेड मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगी। जब वो शाफ्ट मूव करेगा तो वो सेम शाफ्ट जो है आपस में जुड़ा होता है, किसका, टरबाइन का और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का, जिसको आप अल्टरनेटर बोलते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो जब टरबाइन का शाफ्ट मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि टरबाइन का जो भी शाफ्ट होगा वो मूव करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो लास्ट में जो वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, जो मेन इक्विपमेंट होता है वो टरबाइन होता है और जनरेटर होता है। यहाँ पे बात जनरेटर की जा रही है, इस वजह से मैं जनरेटर को बता रहा हूँ कि जनरेटर ही क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जहाँ से कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट से प्राप्त होती है। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा ये है थर्मल पावर प्लांट का सारांश। सारांश का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसका जो क्रियाविधि होता है ये कैसे वर्क करता है। विद फिगर हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोयले को उसकी सॉफ्ट पावर से जलाकर जल को उबालकर स्टीम बनाई जाती है। बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी आप कोयले को या फिर किसी भी फ्यूल को आप जलाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें से हीट निकलती है और उसी हीट का इस्तेमाल कर कर जल को उबाल कर स्टीम बनाई जाती है। आप लोग घर पे भी देखते होंगे कि जब जल क्या हो जाता है, वाटर आपका उबलने लगता है, उसमें से भाप ऑटोमेटिकली निकलने लगती है, जनरेट होने लगती है। तो सेम इसी प्रिंसिपल पे आपका बॉयलर वर्क करता है और थर्मल पावर प्लांट भी इसी सिद्धांत पे वर्क करता है। यह स्टीम इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करती है या टरबाइन चलाती है। यह टरबाइन अल्टरनेटर को पावर प्रदान करता है और अल्टरनेटर एक मीडियम कैपेसिटी वाला अल्टरनेटर है जो स्टीम टरबाइन द्वारा संचालित होता है। इसकी इंस्टॉलेशन और कार्यकारी कास्ट उच्च होती है। भारत में मुख्य थर्मल पावर स्टेशन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपका जो थर्मल पावर प्लांट है कैसे वर्क करता है, सेम वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आप सब फिगर के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आपका जो ये थर्मल पावर प्लांट है ये वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कोल स्टोरेज लिखा हुआ है। कोल स्टोरेज जो लिखा हुआ है वहाँ से आप क्या करते हैं, कोल को लाते हैं और कोल हैंडलिंग प्लांट है, ठीक है, जो कि कोल को हैंडल करता है। फिर नेक्स्ट एरो बना के आगे दिखाया गया है बॉयलर, ठीक है। उस बॉयलर में क्या होता है कि आपका बॉयलर में कोल को बर्न कराया जाता है और साइड से आप लोग बॉयलर के जस्ट पहले या बॉयलर से जुड़ा हुआ एक लाइन देख रहे होंगे जो कि ऊपर में गर्म हवा लिखा हुआ है। तो वो जो गर्म हवा आता है वो क्या करता है, कोयले में जो नमी होती है उसको सुखा देता है। जब वो कोयले में नमी को सुखा देता है तो कोयला क्या होगा, आसानी से जल जाएगा। जब कोयला आसानी से जलेगा तो उसमें क्या नमी नहीं रहेगी तो कोयला आसानी से जल जाएगा। इसीलिए गर्म हवा की ज़रूरत पड़ती है और वो गर्म हवा एयर प्रीहीटर से आता रहता है और ये सर्कल में ये काम क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो बॉयलर से आगे क्या जाएगा, आपका सुपर हीटर लगा हुआ है, ऊपर क्या है, इकोनोमाइज़र लगा हुआ है, उसके ऊपर एयर प्रीहीटर लगा हुआ है। इकोनोमाइज़र का काम क्या होता है, जो आपकी वाटर होती है उसको क्या करता है, ये पहले थोड़ा गर्म कर देता है। जब ये पहले गर्म कर देगा तो क्या होगा,
जब ये पहले गर्म कर देगा तो बॉयलर को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा तो बॉयलर की इफिशियंसी को क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी वजह से इकोनोमाइज़र को वहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे कि ये क्या करता है, पानी को और गर्म कर देता है। फिर उसके बाद आगे में क्या है, वॉल्व है। वॉल्व क्या करता है, टरबाइन को जोड़े रखता है। ठीक है, टरबाइन को आपके जो बॉयलर सिस्टम है उससे जोड़े रहता है और भाप को उसी वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि भाप को कितना टरबाइन में भेजना है और कितने प्रेशर से भेजना है। क्योंकि जब टरबाइन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है, तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन होंगी। ज़्यादा तेज़ से अगर मूव करने लगेगा तो टरबाइन का ब्लेड उलेड ख़राब हो जाएगा। जब ब्लेड ख़राब हो जाएगा तो मेंटेनेंस की कॉस्ट आ जाएगी। इस वजह से वाल्व के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। और एक सीधे लाइन में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जस्ट उसी के आगे एक अल्टरनेटर लगा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसी अल्टरनेटर को इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोला जाता है। वो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, बिजली बना देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करेगा। और इन दोनों की शाफ्टें क्या है, आप लोग बीच में देख पा रहे होंगे कि टरबाइन और अल्टरनेटर की शाफ्टें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे सिरे पे। दूसरे सिरे पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर सिरा में चिमनी लगा हुआ है। ये चिमनी से क्या होता है कि जो फ्लू गैसेज एक्स्ट्रा बचती हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके पहले इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा हुआ, फैन क्या करता है कि जो फ्लू गैसेज होती हैं उनको चिमनी के तरफ पास ऑन करता है और चिमनी के रास्ते बाहर कर देता है। अब हम आ जाएंगे नीचे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। एयर प्रीहीटर है जो कि क्या करता है, एयर को गर्म करता है। भाप क्या करेगा, एयर को गर्म करके फिर बॉयलर में भेजता है। फ्लू गैसेज क्या हो जाती हैं, बॉयलर से आगे की तरफ जाएंगी सुपर हीटर में, फिर इकोनोमाइजर में, फिर एयर प्रीहीटर में। नीचे की तरफ आपका क्या है, फीड वाटर पंप है जो कि वाटर को क्या करता है, फीड करता है। और पंप के द्वारा ही क्या होता है, वाटर फीड होता है। और बॉयलर से ही क्या देख रहे होंगे, एक साइड में एरो नीचे की तरफ बना होगा और नीचे लिखा है एस हैंडलिंग प्लांट और उसके आगे लिखा है एस स्टोरेज। तो बॉयलर से जब कोयला जल जाता है, इसके पहले जब मैं बता रहा था एस हैंडलिंग प्लांट स्टोरेज के बारे में, सॉरी एस हैंडलिंग के बारे में जब मैं बता रहा था, तो उसी को एक बार और दोहरा देता हूँ कि बॉयलर में जब कोयला क्या हो जाता है, जल जाता है और वो बेकार हो जाता है, यानी कि फिर जलने योग्य नहीं रहता है, तो उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जब उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो एस हैंडलिंग एक प्लांट होता है, उसके द्वारा एस स्टोरेज में भेज दिया जाता है, जहाँ पे राख को रखने की व्यवस्था होती है, वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। यानी कि राख भी जो होता है उसको बेकार पे नहीं रखा जाता है, बेकार नहीं होता है, उसका भी कुछ ना कुछ यूज कर लिया जाता है। तो इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है या किस सिद्धांत पे वर्क करता है, या उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं जो कि आपके बॉयलर एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं या थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। अब अगला जो हेडिंग है, थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य भाग, यानी कि उसमें मेन जो पार्ट होते हैं या मेन जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको समझेंगे। पहले नंबर पे आ जाता है बॉयलर। बॉयलर जो कि क्या है, थर्मल पावर प्लांट का मेन भाग है। बॉयलर नहीं रहेगा तो स्टीम नहीं जनरेट होगा, जब स्टीम नहीं जनरेट होगा तो टरबाइन मूव नहीं करेगा। इसी वजह से जो सबसे मेन पार्ट होता है थर्मल पावर प्लांट का वो बॉयलर होता है। उचित दाब पर स्टीम उत्पन्न करने के लिए बॉयलर का उपयोग किया जाता है। जल की ट्यूब के साथ बॉयलर आमतौर पर इसके लिए उपयोग किया जाता है। जल को क्या करता है, ये स्टीम में खौलाकर उसको क्या करता है, स्टीम में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा है सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम बॉयलर में प्राइम मूवर्स में भेजे जाने वाले स्टीम को सुपर हीट कर दिया जाता है। थर्ड है इकोनोमाइजर। इसका उपयोग बची हुई गैसों को जल को गर्म करने के लिए उपयोग में किया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, जो गर्म गैस बचती हैं बॉयलर के बाद, यानी कि भाप में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्लू गैसेज बची रहती हैं उनको क्या करता है, ये जल को गर्म करता है।
पहले ही, बॉयलर में जाने से पहले ही थोड़ा बहुत गर्म कर देता है। अगला है टरबाइन। टरबाइन का कार्य स्टीम की थर्मल एनर्जी को शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करना है। टरबाइन जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में कार्य करता है। तो एक बार फिर बता दें कि टरबाइन का जो मेन काम होता है, ये क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि पहले क्या होगा, ये शांत होगा, लेकिन जब इसको एनर्जी मिलेगा ना, तो ये इसके शाफ्ट जो है वो घूमने लगेंगी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पांचवा है संघनित्र। संघनित्र में कम दाब की स्टीम जल में संघनित्र होती हैं। अगला है वाष्पित्र, जिसको इवोपरेटर बोलते हैं। एकत्रित जल को वाष्पित के माध्यम से पारित किया जाता है ताकि स्टीम गर्म हो जाए और वापस जल में संघनित्र हो जाए, जो फिर से भरड़ जल की धारा में प्रवेश करता है। और सातवां जो पॉइंट है वो है आपका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं, विद्युत जनरेटर बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोला जाता है। अल्टरनेटर को जनरेटर में जोड़ा जाता है। अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद अल्टरनेटर के कलेक्ट इलेक्ट्रिकल आउटपुट को बस बार में भेजा जाता है। अब थर्मल पावर स्टेशन की क्रियाविधि, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार और दोबारा हम बता देते हैं, इसको समझा देते हैं। क्योंकि जब तक आप थर्मल पावर प्लांट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग को सब्जेक्ट को आप पास नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि बिना थर्मल पावर प्लांट को अच्छी तरह से पढ़े पावर प्लांट इंजीनियरिंग को आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, वो आधा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है वो लगभग थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही बनती है। क्योंकि भारत में कोयला आसानी से मिल जाता है, और जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो कोयला यूज होता है वो सस्ता मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो निकलती है, जो इलेक्ट्रिक निकलती है आप लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये सस्ता मिल जाता है। लेकिन और अगर अदर प्रोसेस से, अदर पावर प्लांट से अगर लिया जाए तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। कोयला पावर स्टेशन को सड़क या नदी द्वारा या रेल द्वारा डिलीवर्ड होता है। रेल वैगन द्वारा पावर हाउस में कोयला आता है, जहां पूरे वैगन को मैकेनिकल विधि से पलटकर इसे इकट्ठा किया जाता है। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम द्वारा कोयले को कोल बंकर में डाल दिया जाता है। कोल क्रेशर में कोयला तोड़ा जाता है और कोयला बंकर से कोयला मिल में भेजा जाता है, जहां कोयले को पाउडर में पीसकर एयर हीटर में रखा जाता है, जिसे एयर फैन द्वारा बॉयलर बर्नर में ब्लो किया जाता है। यहाँ कोयला कण एक्साइटेड स्टेट में होता है, इसलिए बॉयलर भट्टी में ईंधन आग पकड़ लेता है। इस भट्टी के चारों ओर की दीवारों पर जल की ट्यूब चिपका दी गई हैं। ट्यूब में जल चला जाता है, जहां जल स्टीम में बदल जाता है। भट्टी में कोयले को जलाने के लिए एयर फोर्स ड्राफ्ट फैन होते हैं। कोयले को जलने में से ऐश बच जाती है और ऐश का 20% हिस्सा बॉयलर के ऐश हापर में गिर जाता है। शेष ऐश जो ईंधन गैस में है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स द्वारा अलग किया जाता है और ऐश को डिस्पोजल एरिया क्षेत्र में रखा जाता है। ड्राफ्ट फैन द्वारा स्वच्छ फ्लू गैसेस को अब चिमनी के बाहर वायुमंडल में ले जाया जाता है। बॉयलर में स्टीम को एक जुड़े हीटर द्वारा सुपरहीट किया जाता है, जिसका तापमान 540 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस स्टीम को 3 सिलेंडर टरबाइन में ले जाया जाता है, जहां स्टीम की थर्मल एनर्जी टरबाइन के शाफ्ट को चलाती है।
यह स्टीम हाई प्रेशर टरबाइनों से ट्यूब के माध्यम से गुजरती है, फिर बॉयलर रीहीटर में जाती है, फिर लो प्रेशर टरबाइन में जाने से पहले गर्म होती है और फिर टरबाइन में जाती है। टरबाइन को एक जनरेटर से जोड़ा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जिसे जनरेटर डीसी एक्साइटेशन शाफ्ट पर हार्स पावर डीसी सोर्स से आपूर्ति की जाती है। अब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर वोल्टेज बढ़ाकर दूर के शहरों में वोल्टेज भेजते हैं। इसके बाद स्टीम से बना जल संघनित्र के चैम्बर में प्रवेश करता है और फिर फीड पंप द्वारा इग्निमाइजर में भेजा जाता है और गर्म होने के बाद इसे बॉयलर में भेजा जाता है, जहां यह फिर स्टीम में बदला जाता है और ये एक्शन लगातार चलता रहता है। ये क्या है, एक सर्कल की तरह मूव करता है। मतलब क्या है, वही जल दोबारा, वही पानी दोबारा भी यूज हो जाता है। जैसे पानी क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म बन के भाप बना, फिर भाप क्या करेगा, वो जल बन जाएगा और फिर जल क्या करेगा, फिर से बॉयलर में जाएगा। तो ये जो क्रिया है ये लगातार चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, वही पानी फिर क्या जाएगा, प्रोसेस में होता हुआ पानी का ही खेल है। पानी भाप में बदलता है, फिर वही पानी क्या होता है, फिर से पानी भाप क्या होता है, पानी में कन्वर्ट होता है, फिर वही पानी भाप में बदल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। आप लोग इसके पहले की भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। इसके पहले की क्लास में आपको बेसिक्स बताया गया थर्मल पावर प्लांट का, और उसके पहले की क्लास में आपको जो मेन पावर प्लांट है, पावर प्लांट के प्रकार या टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग उस क्लासेस को अगर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बेहतर तरीके से ये सब समझ में आएगा। लेकिन आज जो मैंने बताया उसको एक बार और मैं दोहरा देता हूँ कि आज मैंने एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में बताया है। आप उसको आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो आपका राख होता है, वो राख को भट्टी से या फर्नेस से अलग करने के लिए आप जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं या जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप लोग उसके बारे में पढ़े हैं, या कैसे कैसे उसको अलग किया जाता है उसके बारे में पढ़े हैं। या ये भी कह सकते हैं कि राख को भट्टी से अलग करना या हटाना वहाँ से कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जनरेटर को पढ़े हैं आप लोग, जनरेटर या अल्टरनेटर के बारे में सॉरी। थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े हैं कि इसका कार्य सिद्धांत कैसे वर्क करता है। तो आपका थर्मल पावर प्लांट विद फिगर आप लोग को मैंने समझाने की कोशिश की है और इसको मैंने बेहतर तरीके से समझाया भी है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अब नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट टॉपिक या नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो भी मैंने बताया है वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।